हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब 8.3 एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम फोर्थ पे हैं। फोर्थ भी आपका काफी इजी क्वेश्चन है, इनको अंडरस्टैंड कीजिए। इट इज cot A इक्वल्स टू cot B। हमें प्रूफ करना है कि A प्लस बी 90 होगा। सॉरी, दिस इज नॉट cot, दिस इज tan। मुझे दिखाई कुछ कम देता, इसलिए मैं ग्लास यूज करता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ कम से कम यूज करूँ। चलिए, तो tan A इक्वल्स टू cot B है। हमको प्रूव करना है A और A प्लस बी कितना होगा, 90 डिग्री। तो A और B यहाँ दोनों हमारा एक्यूट एंगल है। इसमें अच्छा क्लियर है कि अगर आपको A प्लस बी 90 प्रूफ करना है तो इसका मतलब है कि A और B दोनों मिलके 90 है, तो A और B एक्यूट ही होगा। खैर देखते हैं इसमें क्या करना है। ठीक वही काम करना है जो आपको पहले बताया था। अगर tan A को लिखना है तो cot लिखिए, अगर tan A को लिखना है तो cot लिखिए। अब क्या करना है, 90 डिग्री माइनस A, तो cot 90 माइनस A tan A हो जाएगा। तो tan A के बदले हम cot 90 माइनस A लिखते हैं इक्वल्स टू cot B। ठीक वही क्वेश्चन है जो इससे पहले करवाया था। अब cot cot सेम हो गया। अब फिर लिख सकते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अगर कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 90 डिग्री माइनस A इक्वल्स टू B। और अब तो सीधा हो गया, 90 डिग्री इक्वल्स टू B प्लस A। दैट मीन्स A प्लस B इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये तो हो गया प्रूफ, है ना। इजी क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, sec 4a इक्वल्स टू, अब ये भी लगभग उसी के जैसे है। sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20, cosec a माइनस 20। हमको क्या करना है, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। बता दिया कि 4a एक्यूट एंगल है। हालांकि इसमें भी लिखना था, क्वेश्चन में ही देना चाहिए था A और B दोनों एक्यूट एंगल है, लेकिन नहीं दिया, कोई बात नहीं। चलिए, तो इसमें 4a हमारा एक्यूट एंगल है। तो जब सेक का जो है रिवर्स रेशियो कौन सा होता है, कॉसेक होता है। सेक का रिवर्स रेशियो कॉसेक होता है। और क्या करना है, 90 माइनस 4a लिख देना है। कॉसेक 90 माइनस 4a फॉर्मूले के हिसाब से सेक 4a हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20। अब फिर वही करना है, क्या करना है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। हालांकि इस क्वेश्चन को आप लोग खुद भी कर सकते थे, लेकिन डाटा चेंज है, इसीलिए हमने सोचा करवा दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। कंपेयर कीजिएगा तो क्या होगा, 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20। अब क्या करना है, आप लोग जानते ही है, a को एक साइड करना है
और डिग्री वाले को एक साइड करना है, इक्वल का साइन दे दीजिए। -4a और a इधर आएगा तो -a होगा, -20 और 90 उधर जाएगा तो -90 होगा। ये हो गया -5a इक्वल्स टू 110, माइनस की माइनस माइनस कैंसिल और a इक्वल्स टू हो गया 110/5, 22 डिग्री। a की ही वैल्यू निकालनी थी, हो गया। है ना इजी? अगर समझ में आ जाए तो कठिन से कठिन सवाल भी चुटकियों में हो जाता है, और अगर समझ में नहीं आए तो छोटे छोटे सवाल भी पहाड़ बन जाता है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों के समझ में ये ठीक से आ गया होगा। आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें कंजूसी मत कीजिए, और आप लोग कमेंट सेक्शन में भी आकर के कमेंट कीजिए, उससे भी हमें प्रोत्साहन मिलेगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।